बच्चों, हम लोगों ने पिछले सप्ताह एक बात सीखे थे। वो थी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। पापी मित्रों की संगति नहीं करनी चाहिए, है ना। और किसी भी तरह का गलत आचरण जो है, इससे बचना चाहिए। ये हमने पिछली बार सीखे थे। इस चीज को हमेशा याद रखना है। ठीक। क्या बताए थे पिछले बार कि लोटे में बचा हुआ फेंका जाने वाला जो जल है, व्यर्थ का पानी है। जैसे कभी कोई ग्लास में थोड़ा सा पानी ले ले, है ना, और थोड़ा सा बच जाए तो हम क्या करते, पीते नहीं है, उसको फेंक देते हैं। वैसे ही ये फेंकने वाला जल जो झूठ बोलता है, उस फेंके हुए जल की तरह, बचे हुए जल की तरह। फिर पानी खाली हो जाने के बाद जो बचा हुआ खाली लोटा रहता है ना, उसकी तरह जीवन है झूठ बोलने वाले व्यक्ति, खाली है। और जब उसको उल्टा कर दो, तो उस व्यक्ति में, झूठ बोलने वाले व्यक्ति में अच्छी बातें इकट्ठा नहीं हो पाती। ठीक है। अच्छी बातें वो सीखने में कामयाब नहीं हो पाता। तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति की ये सारे तकलीफ है। ठीक है, ये सारे पाप है। इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए करके हमने सीखे थे। उसके पहले हमने सीखे थे कि ये जो हमारा मन है, वह जितना नुकसान करता है हमारा अपना, उतना नुकसान तो हमारे दुश्मन भी हमारा नहीं करते। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे धम्मपद से एक और कथा, एक और गाथा। तो ये जो कथा है, ये जो गाथा है ना, ये अपने मन के बारे में है। ठीक है। इसको मैं बोल के बताता हूँ, उसके बाद आप लोग बोलेंगे। न तं माता पिता कैरा अन्ये वापि च ज्ञातका सम्मापनीतं चित्तं सेयसो न ततो करे। क्या कहते हैं कि जितनी भलाई माता पिता नहीं कर सकते, भाई बहन दूसरे कोई लोग हमारी नहीं कर सकते, उससे अधिक भलाई जो है, अच्छे रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर लगा हुआ हमारा मन करता है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखो। क्या कहा है इसमें? नतंग माता पिता कैरा, ये जो माता पिता जो नहीं कर सकते, अन्य वापी च न्यात का, ये जो दूसरे ज्ञातिगण है, मित्रगण है, ये जो नहीं कर सकते, सम्मापनीतं चित्तन, सम्यक मार्ग पर, धर्म के रास्ते पर चलने वाला हमारा जो मन है, सेय सेय सोनम ततो करे, तो वह उतना कल्याण करता है, उतना हमारा ना हमारा उतना कल्याण करता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है कि जितनी भलाई, जितना कल्याण हमारे माता पिता नहीं कर सकते, और ना ही दूसरे कोई भाई बहन कर सकते, उससे कहीं अधिक हमारा जब मन, हमारा चित्त जो है ना, वो जब सन्मार्ग पर लग जाता है, वह उतना हमारी भलाई करता है। तो इस दुनिया में हमारी कोई सहायता करे या न करे, यदि हमारा मन सही धर्म के रास्ते पर है, तो क्या होगा, हमें धर्म के मार्ग पर चलने में कोई बाधा नहीं होगी, धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। पर यदि हमारा मन गलत तरह से विचार करने लगे, चिंतन करने लगे, तो क्या होगा, तो बहुत तकलीफ भोगने के लिए मिलेगी। तो इस कथा में दोनों ही चीजें बताई है। ठीक है, दोनों चीजें बताई है। जब तुम्हारा मन गलत रास्ते पर लग जाए तब क्या होता है, और जब अच्छे रास्ते पर लग जाए तब क्या होता है। इस कहानी को अच्छी तरह से सुनो, और अपने मन में कभी भी गलत बात नहीं आने देना है, गलत विचार नहीं आना चाहिए। इसकी तुमको कोशिश करनी है बच्चों। ठीक है। आज जो कहानी बताएंगे ना, ये आपने कभी नहीं सुनी है। दिव्यांश ने सुनी है इससे पहले एक बार। तो ये कहानी जो है, ये सोरेय नाम के भंते जी की कहानी है। किसकी कहानी है? सोरेय नाम के भंते जी। ठीक है। पर उनका जीवन ऐसे पहले से भंते जी नहीं थे, बड़ा अद्भुत जीवन है, बड़ा सुंदर जीवन है। मैं सबको दिखाई दे रहा हूं? नहीं?
मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं दिखना चाहिए, मैं नहीं दिखाई दूंगा तो कैसे होगा। ठीक। तो सोरेय नाम के भंते जी की कहानी है। भगवान बुद्ध जी तब है ना श्रावस्ती में रहते थे, ठीक है, जेतवन में थे तब। आ, ये सोरेय नाम का एक शहर था, एक गांव शहर नगर था। उस सोरेय नगर में एक सोरेय सेठ जी था। जैसे पहले होता है, जैसे हमारे यहाँ नजदीक में एक है मोदी नगर है। तो मोदी नगर यानी मोदी नाम के आदमी ने पूरा का पूरा वहाँ फैक्ट्री बनाई हुई है, पूरा का पूरा गांव बसाया है। तो वो मोदी के नाम से ही वैसे चलती है। वो मोदी वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी वाले नहीं, ये फैक्ट्री वाले मोदी हैं, इन्होंने पूरा कारोबार लगाया है। तो ऐसा कई बार होता है ना, जैसे कई पटेल फैमिली रहे तो वो पटेल लिख लिख देते हैं, है ना। तो वो ऐसा अलग अलग तरीके से। तो उस समय सोरेय नाम के सेठ जी जो थे, तो ये सेठ जी सबसे उस गांव में थे, तो उनके परिवार के नाम से ही इस पूरे शहर को जाना जाता था। तो सोरेय नगर में सोरेय सेठ जी का सोरेय श्रेष्ठी पुत्र था। अपने बेटे का नाम उसने सोरेय ही रखा था। ठीक है, तो सेठ जी ने अपने बेटे का नाम सोरेय रखा। ये सोरेय जो है, ये जब बड़ा हुआ, उसकी शादी ब्याह हो गई, ठीक है, और उसके दो छोटे बालक भी थे। ठीक है, छोटे छोटे दो बालक थे। तो एक दिन इसने सच सोचा, पर बहुत पैसे वाले लोग हैं, धनवान लोग हैं, करोड़ों की संपत्ति है उस समय उनके पास, बहुत बड़े व्यापारी थे, श्रेष्ठी पुत्र है ना, नगर का बहुत धनवान आदमी। तो हम लोग कैसे समय समय पर पिकनिक के लिए जाते हैं, तुमने देखा है तुम्हारे मम्मी पापा पिकनिक के लिए लेके जाते हैं तुमको। तो कभी दादा दादी के घर चले जाएंगे, या कहीं घूमने के लिए चले जाएंगे, है ना, कहीं तालाब के किनारे चले जाएंगे। तो ऐसा कहीं घूमने के लिए जाते हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग तालाब के किनारे चले, वहां पर नहा लेते हैं। तो पूरे परिवार के साथ में ये लोग तालाब की ओर चल दिए। अब वहां पर नजदीक में ही, उस तालाब के नजदीक में गांव भी था। तो वहां पर एक भंते जी थे, ठीक है। ये जो भंते जी है, इनका नाम है महाकात्यायन, महाकच्चान नाम के भंते जी है। क्या नाम है? महाकच्चान। महाकच्चान नाम के भंते जी थे। तो महाकात्यायन उनको कह सकते हो, ठीक है। तो महाकच्चान नाम के भंते जी है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। उनका शरीर सुनहरे रंग का था, ठीक है। तो उस समय भारत में जो सुंदरता कहती थे कि ये सबसे सुंदर है। अभी है ना, अलग अलग देशों में अलग अलग लोग सुंदर कहते हैं। हाँ, ये रंग ऐसा आदमी सुंदर दिखता है, ऐसा आदमी वो सिक्स पैक वैक दिखाए तो ऐसे सुंदर लगता है करके बोलते हैं ना आजकल, है कि नहीं, हैंडसम है कहते हैं। और बहुत सुंदर दिखाई दे तो प्रिटी करके बोलते हैं, सुना है तुमने। वैसे ही ये भंते जी है ना, इतने सुंदर थे। तो ये लोग जब नहाने के लिए देखने आए, तो वहां पर सोरेय नाम ये जो क्या है, महाकच्चान भंते जी स्नान समाप्त करके अपना वस्त्र पहन रहे थे। तो उनकी पीठ के पीछे से इसने, ये जो सोरेय श्रेष्ठी पुत्र जो है ना, तो सोरेय श्रेष्ठी पुत्र ने उनको देखा, ठीक है। और देखते ही उसके मन में विचार आया, काश मेरी पत्नी होती इतनी सुंदर। यानी इतना सुंदर था, ये ऐसे सुंदर वर्ण के समान मेरी पत्नी होती, काश ऐसी मेरी पत्नी होती करके सोचा। महाकच्चान भंते जी के बारे में सोचते ही, महाकच्चान भंते जी के बारे में कि ये ऐसी मेरी पत्नी हो, ऐसा सोचते ही उनके शरीर में बहुत अजीब तरह का बदलाव हुआ। अरहंत भंते जी थे महाकच्चान भंते जी। महाकच्चायन भंते जी के प्रति ऐसा पाप में विचार रखा उनके उनके मन में, ऐसा पापी विचार आया तो इस श्रेष्ठी के मन में। तो उसके कारण हुआ ये, शायद हो सकता है उनका कहीं पहले का भी कोई कर्म रहा हो, पहले का भी कोई कोई भाव रहा हो। तो इस कारण से हुआ ये कि तुरंत ही पुरुष थे, पुरुष से स्त्री बन गए, ठीक है। ये होता है ऐसा कई बार कि कर्म का फल तत्काल फल देता है, यानी समय नहीं लगता उसको, तुरंत फल दे दिया। क्या बोल रहे थे कि ऐसे सुंदर वर्ण वाली मेरी पत्नी होनी चाहिए, काश ऐसी पत्नी मेरी हो। किसको देखकर बोल रहे हैं? सोरे ये महाकच्चायन बंते जी के सुंदर शरीर को देखकर बोल रहे हैं। अब महाकच्चायन बंते जी को मालूम है क्या ये सब? नहीं मालूम है। उन्होंने अपना वस्त्र पहना, उन्होंने अपना चीवर पहना और भिक्षाटन के लिए गांव में निकल गए। परंतु इसके मन में जो भाव जागा था उन बंते जी को देखकर,
उसके कारण इनका तत्काल फल मिला है, तुरंत फल मिल गया। क्या मिला कि इनका स्वयं का शरीर ही, इस सोरेय श्रेष्ठी पुत्र का शरीर क्या हो गया, पुरुष से स्त्री बन गया। अब शहर में सबसे बड़े धनवान आदमी का चेहरा बदल जाए, शरीर बदल जाए, पुरुष से स्त्री बन जाए, तो वो अपना चेहरा दिखा पाएगा क्या, बता पाएगा क्या कि अरे मेरी पत्नी है ये तो मैं स्त्री हो गया करके? नहीं, बिल्कुल शांति से चुपचाप, जैसे उसने देखा कि अरे मैं तो स्त्री में स्वयं बदल हो गया, तो वहां से चुपचाप चला गया और जाकर तक्षशिला नाम का शहर है, उस तक्षशिला शहर में चला गया। कर्म का विपाक बच्चों बता नहीं सकते कि किस तरह से देगा। हमारा जो चिंतन है ना, हम जैसा सोचते हैं, उसकी चेतना अच्छी है बुरी है, इसके आधार पर हमारा कर्म बनता है। यदि हम ज्यादा बुरा सोचे तो भविष्य में, आज नहीं, कभी कभी तो आज ही फल मिल जाता है, और कभी कभी बहुत समय बाद बुरा फल मिलता है और पता ही नहीं चलता। और फिर हमको लगता है हमने तो कोई बुरा ही नहीं किया, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमें ऐसा दुख क्यों, ऐसा लगता है। परंतु हमको पता नहीं चलता ना, अतीत में कोई कर्म किया हो तो वैसे ही इस सूर्य श्रेष्ठी पुत्र का शरीर बदल गया और ये स्त्री, पुरुष से स्त्री बन गया। अब जब स्त्री बन गया है तो भागकर चला गया तक्षशिला की ओर। तो किसी एक बैलगाड़ी के पीछे, जो पहले है ना दूर दूर तक गाड़ियां जाती थी, तो एक बैलगाड़ी के पीछे धीरे 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 चलने लगा। तो सुंदर स्त्री को देखकर जो गाड़ी में बैठे थे उन लोगों ने देखा, अरे इतनी सुंदर स्त्री है, उसको बोला गाड़ी में आ जाओ। तो उसको लगा कि छेड़ रहे हैं, तो नहीं नहीं मैं धीरे धीरे आपके पीछे पीछे चलूंगी करके इसने बोल के चलने लगी। हुआ ये कि कुछ समय बाद उसने अपने अंगूठी जो रहती है ना, अब बहुत धनवान थे तो धनवान होने के कारण अंगूठी वगैरह तो पहन, उसमें से एक अंगूठी निकाले और उस गाड़ी वाले को जो कहा कि मुझे भी गाड़ी में जगह चाहिए, तो धन दिया है तो सुरक्षा भी देंगे लोग, तो गाड़ी में बिठाकर लेकर गए। अभी जो गाड़ी थी ये तक्षशिला के रहने वाले लोगों की ही थी। तक्षशिला पता है ना, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी पहले, भगवान बुद्ध जी का धर्म उसमें सिखाया जाता था। आज तक्षशिला पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान पता है तुमको, पाकिस्तान शहर में आती है। तो तक्षशिला तब भारत में ही थी, तो वहां पर जा गए। तो ये गाड़ी वाला जो था वहां का रहने वाला था, उसने इस सोरेय श्रेष्ठ पुत्र जो अभी स्त्री बन गई है उसका चेहरा देखा, उसकी सुंदरता देखी और उसने सोचा कि हमारे तक्षशिला में जो सेठ जी रहते हैं, ये सेठ जी के लिए विवाह के लिए बड़ी अच्छी अच्छी स्त्री है करके। ठीक है, तो वो गए गांव, वहां गए तक्षशिला में मुलाकात करवाई, और वहां के जो सेठ जी थे तक्षशिला के, उन्होंने सोचा कि ये स्त्री बड़ी सुंदर है, मैं इसे विवाह कर लेता हूँ। तो उन्होंने ये जो लड़का, पहले लड़का था अब लड़की बन गया, उसके साथ शादी कर ली। शादी के बाद इसके दो पुत्र हुए। ठीक है, शादी से पहले जब ये पुरुष था तो पहली शादी हो चुकी थी, वहां से दो पुत्र थे। अब ये स्वयं गर्भ गर्भ से जन्म देकर दो पुत्रों को जन्म दिया। ठीक है, तो कितने बच्चे हो गए, चार बच्चे हुए। हुआ ये कि कुछ 10 एक साल बाद पुनः इस सोरे या नगर से कोई व्यापारी तक्षशिला में व्यापार करने के लिए आया 500 गाड़ियों के साथ वगैरह। तो इसने अपने जो हवेली रहती है ना, तो सेठ जी है तो बहुत बड़ी हवेली रहती है, तो उस हवेली से उसने हवेली से क्या देखा कि ये गाड़ियों का बड़ा काफिला दिखा, और उसमें जो नायक आदमी है उसको पहचान गया। क्या पहचाना कि ये जो है मेरे गांव का है, मेरा पुराना मित्र है, ये व्यापारी जो है मेरा पुराना मित्र है करके। तो उसको पहचान लिया और अपने दासी को भेज कर कि जाओ उसको बुला कर लेकर आओ, तो उसको बुला कर लेकर आए। हुआ ऐसा कि आए तो पूरा विस्तार पूछा कि सोरेय सेठ जी, उनका परिवार कैसा है, उनका परिवार में सब ठीक तो है, तो हाँ सब ठीक है, सब कुशल मंगल है। एक एक बात पूछी। तो इस आदमी को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये जो महिला है इसे मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, मैं इसे कभी नहीं जानता, पर ये पूरा विस्तार कैसे जानती है। तो उसने पूछा कि देवी आप कौन हैं। तो फिर बताते हैं कि मैं सोरेय श्रेष्ठ पुत्र हूं करके। क्या बताते हैं कि मैं उन महिलाओं का पुरुष था, उनका पति हूं करके। तो बड़ा आश्चर्य कि मित्र ऐसा कैसे हो गया।
तुम पुरुष से स्त्री कैसे बन गए? तो पूरी बात बताता है कि जब महाकच्चायन भंते जी नहा रहे थे, तब मैंने उन्हें पीछे से देखा, और देखकर मेरे मन में ऐसा भाव जागा कि ऐसा मेरी स्त्री होना चाहिए, या फिर ये मेरी स्त्री बने तो, भार्या बने तो कितना अच्छा होगा करके। तो ऐसा चित्त में आते ही उन अरहंतों के पुण्य बल से मेरा शरीर ऐसा बदल गया है। फिर कहते क्या तुमने माफी मांगी है? तो कहते हैं माफी मांगने का समय ही नहीं मिला, मैं तो तुरंत उस गांव से भाग गया करके कहते हैं। तो अभी माफी मांगो। तो मित्र एक काम करो, भंते जी को तथागत जो कच्चान बनते हैं, किसी तरह से उन्हें यहाँ लेकर आओ, और जब वो यहाँ आएंगे तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। तो कुछ समय बाद कच्चायन भंते जी तक्षशिला आते हैं। वहां आकर जब भिक्षाटन कर रहे होते तब ये आती है, और भंते जी से कहती है, माफी मांगती है और कहती है, भंते कल का भोजन हमारे यहाँ स्वीकार करो। तो कल का भोजन स्वीकार करना है। तो भंते जी स्वीकार कर लेते हैं, और दूसरे दिन जब भोजन करने के लिए आते हैं, भोजन दान देकर हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है ये। कौन? अभी तक्षशिला सेठ जी की पत्नी, जो पहले सोरेय श्रेष्ठ पुत्र थी, वो क्षमा मांगते कि बनते 10 साल पहले हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई। आपको नहाते हुए देखकर मेरे मन में राग जाग गया, मेरे मन में इच्छा जाग गई, और ऐसा लगा कि ऐसी मेरी स्त्री होनी चाहिए, आप मेरी स्त्री होनी चाहिए, इस कारण से ऐसा हुआ। बनते इस पाप कर्म के कारण, ऐसा गलत विचार मेरे मन में आने के कारण मैं पुरुष से स्त्री बन गया, और लज्जावश भागते हुए मैं यहाँ आकर विवाह कर बैठा। तो बनते ये जो बड़ा पाप हुआ मुझसे, इसके लिए मुझे माफ कर दो, क्षमा मांगता हूँ। तो क्षमा कर, भंते जी कहते हैं कि क्षमा कर देता हूँ, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। जैसे ही माफ कर देते हैं ना भंते जी, ये स्त्री जो है पुनः पुरुष में परिवर्तित हो जाती है। एक ही जन्म में पुरुष जन्म लिया, पुरुष से स्त्री बन गया, माफी मांग ली, स्त्री से पुरुष बन गया। जब पुरुष था तो उसके पत्नी से 2 बच्चे थे, जब स्त्री बना तो पति से 2 बच्चे थे। कितने बच्चे? 4 बच्चे हो गए। अब उसके जो मित्र वगैरह थे कहते हैं कि चलो, अब तुम्हारे बच्चे जो है, तुम्हारे पहली पत्नी के बच्चे जो है वो इंतजार कर रहे हैं। वो कहता है कि अब मुझे गृहस्थी में नहीं जाना है। ये जो कहता है ना, सोरीय पुत्र श्रेष्ठी पुत्र कहता है कि अब मुझे घर में नहीं जाना है, अब तो मैं महाकच्चायन भंते जी की सेवा करूंगा, भंते बनूंगा, उनके अनुसार धर्म का पालन करूंगा करके अधिष्ठान कर लेते हैं। अपना जो पहले पति था उसको भी बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो सभी पुत्रों को जो है, तो वो पुत्र कहता है कि ये मेरे पुत्र है तो मैं इन्हें अपने पास रखूंगा, गांव के पुत्र गांव में रहते हैं। ऐसा करके ये भंते जी संन्यास ले लेते हैं। ये सोरेय श्रेष्ठी पुत्र है, संन्यास ले लेते हैं, भंते जी बन जाते हैं। जब भंते जी बन जाते हैं तो इनका नाम सोरेय स्थविर रखा जाता है, सोरेय करके ही इनको पहचाना जाता है। अब जब ये भंते जी बन गए, तो हम भंते जी लोग थोड़ी सी हंसी मजाक तो करते हैं ना। हुआ ऐसा कि जब भी भंते जी लोग बैठते थे, तो सोरेय भंते जी को पूछते थे, भंते तुम जब पुरुष थे तुम्हारे 2 बच्चे थे, तुम जब स्त्री बने तुम्हारे 2 बच्चे थे, तुम दोनों बच्चों में से, इन 4 बच्चों में से सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हो? तो कहता है, 9 माह मैंने जिसे अपने पेट में रखा ना, जिन बच्चों को, उन बच्चों से मुझे ज्यादा प्रेम है। तुम लोग बच्चे ध्यान में रखो, तुम्हारी माँ तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करती है, तुम्हारे कल्याण के बारे में सोचती है, ठीक है? इसीलिए माँ का गौरव करना चाहिए, माँ की बात को मानना चाहिए, मम्मी जैसा बताए उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके काम में हाथ बटाना चाहिए, ये करना चाहिए। क्योंकि माँ देखो ना, इसमें पुरुष तो बन गया, तब तक पुरुष को पता नहीं कि माँ कितना प्रेम करती है। उन्हें तो लगता है कि मेरा बेटा ऐसा पास हो जाए, कुछ अच्छा नाम करे, मेरा बेटा मेरी बेटी बड़ा नाम कर रहे हैं करके बोलते हैं। परंतु माँ 9 माह कोख में रखकर हमारे बचपन से पालन पोषण करते हुए छोटे से बड़ा करती है, हमको दूध पिलाती है, देखभाल करती है ना? इसीलिए माँ का गौरव करना चाहिए। तो ये क्या बताते हैं सोरैया? कहते हैं कि मेरे मेरे कोख से जो जन्म लिए वो बच्चे मुझे ज्यादा प्यारे हैं। तो फिर कुछ समय तक तो फिर हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ, इसके तो 2 4 बच्चे हैं, और ये बच्चे
ज्यादा प्रिय है। तो ये भंते जी जहां जहां जाते थे सबको पता था कि सूर्य पहले पुरुष था, फिर स्त्री बना, फिर पुरुष बना, फिर भंते जी बन गया। पुरुष था तो दो बच्चे थे, आदमी था तो वो दो बच्चे थे, पत्नी बना, स्त्री बना तो दो बच्चे हुए। और इसे स्त्री के बच्चे ज्यादा प्यारे प्यारे हैं। तो हम कभी कभी हंसी मजाक करते हैं कि नहीं? हाँ, किसी के सामने हंसते हैं ना तो भंते जी लोग भी ऐसे पूछने लगे इसको। जहां भी जिस भी गांव में जाता तो हंसते रहते। तो धीरे धीरे इनको लज्जा आने लगी, बड़ी शर्म आने लगी कि सब लोग मुझे ऐसा पूछते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये एकांत में चले गए। अकेली कुटिया जहाँ रहती वहां जाकर भंते जी से धर्म सुना था ना, धर्म सुनकर ध्यान साधना करके धीरे 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 इन्होंने अपने शरीर की जितनी शरीर है, इस शरीर में जितनी गंदगी है, कौन कौन सी गंदगी है, हमारे सर के बाल साफ होते हैं गंदे होते हैं? 2 दिन नहाओ मत, पसीने से बदबू आने लगती है कि नहीं? बदबू आने लगती, डैंड्रफ हो जाता है। शरीर के बाल पसीने से भर जाते हैं, है ना? हाथ पैरों पर बाल है तो मिट्टी में सन जाए तो बदबू आती है ना? हमारे दांत, 2 दिन दांत नहीं घसे तो क्या होगा? गंदे हो जाते हैं, बदबू आती है ना कि खुशबू आती है? हाँ, कितनी खुशबू है, ऐसा बोलते हैं क्या हम लोग? नहीं ना, बदबू आती है। हमारी त्वचा, हमारे जो मांस है, ये नहाए नहीं तो क्या होता है? गंदा हो जाता है, बदबू करता है। कहीं जख्म हो जाए तो क्या होता है? इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, देखा है ना तुमने? ये सारा किस लिए होता है? ये शरीर गंदा है। और ये तो बाहर से दिख रहा है। इस शरीर के अंदर, आंखों के अंदर आंसू है। ये सुबह सुबह सो के उठते हैं तो यहाँ पर आंखों के पास में पीले रंग का, सफेद रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, देखा है ना? अच्छा होता है क्या वो? नहीं, गंदा ही होता है। नाक, नाक से क्या बहता है? हम्म, नाक से जो पानी बहता है, सफेद रंग का, पीले रंग का, ये सब इसी शरीर के अंदर है कि नहीं? है ना? वो मुंह के अंदर फूंक रहती है, लार रहती है ना? देखने में अच्छी लगती है? नहीं, है ना? ये सारा कहाँ पे है? इसी शरीर के अंदर है। इस शरीर के अंदर मांस है, इस शरीर के अंदर हृदय है। हम तो सुंदर ऐसा दिल बनाते हैं, ऐसा ना, छोटा सा दिल बनाते हैं, वो पेंटिंग में अच्छा लगता है। परंतु सच्चाई में दिल देखे तो कैसा है? लाल लाल रंग का, धक 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 करते रहता है, ऐसा दिल है हमारा। ठीक है, नहीं? फिर इसके अंदर फेफड़े हैं, सारी गंदगी है। पेट के अंदर जो अभी सुबह खाया है, नाश्ता लंच किया है, वो सारा का सारा इसके अंदर है। कभी उल्टी करके देखी है? उल्टी हुई है ना? देखने में अच्छी लगती है क्या? नहीं ना? वो सारा इस शरीर के अंदर है। और सुबह सुबह टॉयलेट के लिए जाते हैं, शाम को जाते हैं, वो देखने में अच्छा लगता है क्या? नहीं। ये सब कहाँ है? इस शरीर के अंदर है। तो ये जो भंते जी है ना, ये सो रहे, ये भंते जी, ये अपनी आंखें बंद करके ऐसा ही सोचने लगे कि मेरे शरीर में ये सारी गंदगी भरी है, मैं इसका मोह कैसे रखूं? और धीरे धीरे करते करते करते, ऐसा चिंतन करते करते, अपने शरीर के लिए, अपने शरीर के लिए जितना प्रेम था, मोह था, सबका सब छूट गया। हुआ ऐसा। जब ये मोह छूट गया तो क्या हुआ? अब करने के लिए कुछ नहीं, अरहंत हो गए पूरा। जितना संसार का दुख था, सारा दुख खत्म हो गया। अब जब अरहंत हो गए, अब गांव में तो नहीं रहेंगे, अकेले में तो नहीं रहेंगे, फिर वापस आ गए। फिर जब वापस आए तो ये जो भंते जी लोग थे फिर से पूछने लगे, पहले तुम्हारे जो दो बच्चे थे पत्नी से, वो दो बच्चे प्यारे हैं, कि अब तुम्हारे पेट से जो बच्चे पैदा हुए वो तुमको प्यारे हैं? तो अभी भंते जी क्या बोल रहे हैं? अब मुझे कोई भी बच्चा प्यारा नहीं है, एक भी बच्चा प्यारा नहीं है, मुझे कोई प्यारा नहीं है। तो बोले क्यों? क्यों कोई प्यारा नहीं है? ऐसी कैसी बात कर रहे हो? बच्चों के प्रति प्रेम ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? तो जाकर भगवान को बताते, कहते भगवान, ये जो सोरे बंते जी है ना, ये ऐसी बड़ी बात कर रहा है, क्या बता रहा है कि अभी मेरा बच्चों के प्रति कोई प्रेम नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ये सच है।
सोरेय अभी, सोरेय स्थविर जो है ना, सोरेय भंते जी अब पहले जैसे भिक्षु नहीं रहे, अब अरहंत हो गए हैं। अब इनका वास्तव में शरीर से भी नहीं, इस दुनिया से कोई प्रेम नहीं है करके बताया। तो बच्चों ध्यान में रखो। तब भगवान बुद्ध जी ये गाथा कहते हैं। कौन सी गाथा कहते हैं? कि नतं माता पिता कैरा अन्ये वापि च ज्ञातका सम्मा पनीतं चित्तं सेयसोनं ततो करे। कि माता पिता जितना हमारा कल्याण नहीं कर पाते, हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हमारा जो भला नहीं कर पाते, उससे ज्यादा भला हमारा कौन करता है? अच्छे रास्ते पर लगा हुआ हमारा मन ये भला करता है। इसीलिए बच्चों तुम्हें क्या सीखना चाहिए? अपने मन को गलत रास्ते पर नहीं जाने देना है। क्योंकि यदि तुम्हारा मन गलत रास्ते पर जाएगा तो क्या होगा? तुम्हारा जीवन गलत रास्ते पर चलेगा। यदि तुम्हारा मन अच्छी तरह से चलेगा, तो अच्छे रास्ते पर चलेगा, तो तुम्हारा जीवन कुशल कर्म को करेगा, कल्याण को करेगा, धर्म का पालन करेगा। इसीलिए अपने जीवन में बुरी आदतें नहीं लगनी चाहिए। आज की कहानी से ये भी ध्यान में रखो कि माता पिता की बात को मानो, माता पिता का सम्मान करो, माँ का गौरव करो, है ना? हाँ। अपने दूसरे दोस्तों को ज्यादा समय देते हो ना? दोस्तों से साथ बात करते में बड़ा आनंद आता है। थोड़ा बहुत अपनी माँ के लिए भी समय देकर बात कर लिया करो। मम्मी कैसी हो? ठीक तो हो ना? मैं कुछ मदद करूँ? पैर दबा दो। हाँ अरहन, तो मम्मी के पैर वैर दबा के देना है, ठीक है? हाँ। पापा के भी पैर वैर दबा के देना है, ठीक है? हाँ, क्योंकि अभी कर सकते हो, फिर बाद में नहीं हो पाता, है ना? तो अपनी मम्मी पापा की सेवा करो। अच्छा है, मम्मी झाड़ू लगा रही तो मैं झाड़ू लगा के देता हूँ, चाहे गंदा झाड़ू लगाओ चल जाएगा, परंतु झाड़ू लगाने में सहायता करो, ठीक है? काम करने में सहायता करो। उसमें आलस नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि अभी आलस करोगे तो क्या होगा? आगे भविष्य में बहुत खराब जीवन हो पाएगा, आलसी हो जाओगे, है ना? इसीलिए सेवा करो, अच्छी तरह से धर्म का पालन करो, जो जो अच्छा काम कर सकते हो वो अच्छा अच्छा काम करो, ठीक है? ठीक है, तो इस कहानी को, ये कहानी समझ में आ गई तुम्हें? हमारा मन हमारे जीवन को बदल सकता है। इसीलिए जीवन में कभी कोई गलत काम मत करना, गलत काम से हमेशा बचना चाहिए। जितना अपने आप को गलत काम से बचाएंगे, उतना हमारा कल्याण होगा, उतना हमारा लाभ होगा। इस बात को तुम्हें याद रखना है, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है। तो ये जो सोरेय भंते जी की कहानी है, ये सोरेय भंते जी की कहानी जैसे हमको बताती है कि मन का विचार बदलने से हमारा जीवन बदल जाता है। यदि मन में पापी विचार जाग जाए तो हमें पाप का फल भोगने को मिलता है। अच्छा विचार जाग जाए तो हम अरहंत हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, सारे दुखों से दूर हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो वैसे ही आपको भी ये जो धर्म का उपदेश है, सोरैया बंते जी का कथा है, धर्मपद की कथा है, आप सभी को अच्छे विचार करने वाला, मन में अच्छे भाव जागने वाला, अच्छा आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी पुत्री बनने के लिए, भगवान बुद्ध जी का श्रावक बनने के लिए, निर्वाण सुख को पाने के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। बोलो साधु साधु साधु। ठीक है? ठीक है, तो अभी हम लोग पुण्य का अनुमोदन करेंगे। हम्म। ठीक। अ, स्वराज, भंत जी का, भैया का, संदेश भैया का नंबर तुमको मिल गया होगा, देख लो अभी, नंबर टाइप कर लो। वो क्षमा याचना तुमको सिखाएंगे, ठीक है? यानी लिख कर दिया है, उसे याद कर लेना है, ठीक है? उसके बाद में वो कहा है हर्षित, हर्षित गवई, उसको हर्षित तुम भी याद कर लो, ठीक है? हाँ, त्रिसरण पंचशील की याचना याद कर लो, ठीक है? उसके बाद में आर्या, आर्या दो दो है, एक आर्या रामटे के है और आर्या कुणाल वाली, पूरा कुणाल आर्या है। इसके पापा का नाम कुणाल है, पता है? तो दोनों आर्या, आर्या आर्या, आर्या वन आर्या टू, ठीक है? तो दोनों लोग क्या करना है? गाथाओं को याद कर लो, हाँ? हाँ, हमेशा हमेशा अरहंत क्यों बोलेगा क्षमा याचना, है ना? तो सबको सीखना है धीरे धीरे। और साथ साथ में ध्यान रखना है, तुमको पूरी बुद्ध वंदना याद होनी चाहिए। अरहंत पूरी बुद्ध वंदना याद करके रखो, ठीक है? तुम लोग याद करो, हाँ?
और स्वराज आज ले लो तुम भैया से वो क्षमा याचना ले लो। और हर्षित तुम भी, आर्या तुम भी, दूसरी आर्या तुम भी क्या करना है, भैया को मैसेज कर दो, भैया हमको भी सेंड कर दो करके। तो भैया आपको वो सेंड कर देंगे। एक बार, दो बार, तीन बार बोल बोल कर याद कर लो। फिर आने वाले एक एक सप्ताह में आज इसने किया है, फिर उसके बाद वो दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा। ऐसा सबको हम लोग मौका देंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छी तरह से धर्म का पालन करो। अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए, ठीक है। पुण्य करो, अच्छे बच्चे बनो। दुनिया कितना भी गलत करे, दुनिया तो बुरी है ना, बहुत सारी चीजें गलत है इसमें, तो हमको भी गलत बनना ही चाहिए, दुनिया जैसा करे वैसा ही करना चाहिए, जरूरी नहीं है। ठीक है। इसलिए बुरे काम से बचना चाहिए, बुरे विचार मन में आने से बचना चाहिए। और जब भी ऐसा कुछ आए, गलत काम हो जाए, तो क्या करना है, बंते जी को फोन कर दो। ठीक है। बंते जी को फोन करो और बताओ, बंते जी हमको माफी मांगनी है, बंते जी हमारे मन में ऐसा ऐसा आ रहा है, मम्मी के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं, करके ऐसा बताना चाहिए। जब भी गुस्सा आता है ना, हाँ तो बोल देना चाहिए, तुमको आता है ना गुस्सा, हाँ पर गुस्सा कम करना चाहिए, ठीक है। मम्मी है ना, वो अपना झगड़ा किसके, अपना अपनी भड़ास किस पर निकाले, तुम ही लोग को तो पीट सकती है ना, तो वो भी पीट ले, ठीक है। तो जब भी आए तुम लोग को, तो उल्टा जवाब नहीं देना है, प्यार से बात करो, प्रेम से बात करो, मम्मी की सेवा करो। क्योंकि देखो मम्मी ने तुम पर बहुत उपकार किए हैं, पापा ने तुम पर बहुत उपकार किए हैं, तुमको जन्म दिया है ना। इसीलिए उनकी सेवा में लगे रहो, तुम्हारे लिए अच्छा है। और सीलवान बनो, ठीक है। पिछले हफ्ते क्या बताए थे कि झूठ नहीं बोलना, तो धीरे धीरे झूठ बोलने की आदत को खत्म कर दो, ठीक है। हाँ। और उसके बाद अपने मम्मी पापा की सेवा में भी लगे रहे। तो आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, भगवान की शरण में गए, तीसरण पंचशील को ग्रहण किया, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना ली, सातों बुद्धों को नमन किया, करणीय मेत्त सूक्त का पठन किया, ध्यान साधना की, और धम्मपद की गाथा को, कथा को सुना, उसका अर्थ समझा। इस आशय से आज हमने बहुत सा कुशल कर्म किए, बहुत सा पुण्य किए हैं। ये पुण्य कर्म, ये कुशल कर्म सभी देवताओं को अनुमोदन करते, इष्ट देवताओं को अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य उन्हें इस बुद्ध शासन में उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। क्या हुआ, सारा पुण्य अनुमोदन करेंगे, सभी कालातीत ज्ञातियों को, जितने भी ज्ञातिगण मृत्यु को पाए उन सबको देते हैं। ये सारा पुण्य उनके परलोक के जीवन को सुख से सुखमय बनाने के लिए, संसार के दुख से मुक्ति के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। क्या हुआ, सारा पुण्य अनुमोदन करेंगे, गुरु भंते जी को, आश्रम में रहने वाले, देश में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले सभी भंते जी लोगों को ये पुण्य देते हैं। ये पुण्य उन्हें भी धर्म के रास्ते पर चलने के लिए, भगवान के बताए धर्म को समझकर बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। क्या हुआ, सारा पुण्य तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम्हारे स्कूल के टीचर लोगों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को देते हैं। ये सारा पुण्य उन्हें भी श्रद्धा संपन्न बनाने के लिए, धर्म की शिक्षा पाने के लिए, कल्याण मित्र के आश्रय में रहने के लिए, और चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। क्या हुआ, सारा पुण्य तुम सभी बच्चों को देते हैं, तुम्हारे दोस्तों को देते हैं। तुम सभी बच्चे लोग सुखी हो जाओ, सारी दुख पीड़ाएं सब दूर हो जाए, तुम्हें तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में अच्छे धर्म के पालन का बल जागे। कल्याण मित्र भंते जी लोगों की तुमको संगति मिले, कल्याण मित्र भिक्षुओं के साथ में धर्म का पालन करते हुए, धर्म को सीखते हुए, सारे पापी विचारों को दूर कर कर पुण्य की चेतना जगाते हुए, धर्म का जीवन जीते हुए भगवान बुद्ध जी का अच्छा उपासक, अच्छी उपासिका बनने के लिए यह पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती हो गई है, वह गलतियां हम त्रिरत्न से क्षमा मांगेंगे। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममि बन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं कममीदं सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं
अच्चयं कममी संग पुण्यं केत्तं अनुत्तरं साधु साधु साधु।